देखो राव जोधाजी, हम जोधाजी रो थाने कार्यकाल भी याद रखनो पड़ी। राव जोधाजी, जोधाजी रो कहीं याद रखनो पड़ी कार्यकाल। कटू लगान कटतक 1438 नु लगान 89, ठीक है 1489 गुणनब्बे मैंने सातल देव जी बाणी, ठीक है 91 तक रहे 92 में सूजा बाणी, पच कार्यकाल है और नेपाल। तो राव जोधाजी, ठीक है 1438 नु लगान 1400 तक 89 है। अब जोधाजी रो राज हो जा 1453 रे मैंने आवल बावल भी संधि हो जा स्टार्टाणो कार्यकाल तो जको तो राव जोधाजी रो मतलब भाई लगभग कार्यकाल तो जो संधि हो पहला वो तो लगभग मतलब आप रे बड़ा होने में तैयार होने में गुजरियो, ज्यादा कोई युद्ध बीजा होया कौन। 1453 में मैंने जिन टाइम संधि होगी, क्योंकि महाराणा कुंभा बड़े प्रतापी शासक थे, अपन पढ़ते भी हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इनमें आपस में संधि हो गई, शांति स्थापित हो गई। अब इन्होंने अपने राज्य पर ध्यान देना शुरू किया। 1453 के बाद कहा जाता है राव जोधाजी ने अपने शत्रुओं को पराजित करना शुरू किया, ठीक है। मारवाड़ के आसपास एक आहाड़ा हिंगोला नाम के व्यक्ति थे, ठीक है आहाड़ा हिंगोला, इनको कहा जाता है कि इनको पराजित किया। इनको पराजित करके मारवाड़ में शांति स्थापित की, ठीक है। एक व्यक्ति थे सामंत अक्का सिसोदिया, अक्का सिसोदिया को पराजित किया। अक्का सिसोदिया को क्या किया? अक्का सिसोदिया को पराजित किया। इनको करने के बाद धीरे धीरे जोधाजी की मारवाड़ में ख्याति फैलने लगी और 1453 के 6 वर्ष बाद इन्होंने अपने नाम पर एक नया नगर बसाया। कौन सा? कौन सा नगर बसाया? अपने नाम पर एक नगर बसाया उन्होंने, जोधपुर नामक नगर बसाया। जोधाजी ने अपने नाम पर कौन सा नगर बसाया? जोधपुर। कब बसाया? डेट याद रखना भाई। 53 6 साल पछी कितना हुए? 53 6 साल 12 मई 1459 को इन्होंने जोधपुर नामक नगर बसाया, ठीक है। नगर बसाया, नगर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया। अपने नाम पर नगर बसाने के साथ ही इसके अगले दिन ही 13 मई को इन्होंने नींव रखी। किस दुर्ग की? 13 मई को इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। केड़ी दुर्ग की नींव रखी? मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। अब इन नींव के बारे में भी थोड़ी कहानियों प्रचलित है जिसकी ध्यान देना जरूरी है। 12 मई 1459 को तो क्या बसाया? जोधपुर नगर बसाया और अगले ही दिन नींव रखी किसकी? मेहरानगढ़ दुर्ग की। कहा जाता है देखो ये दुर्ग पहले बनने वाला था मसूरिया पहाड़ी पर, ठीक है। अपन तो परिचित हैं इन सारी चीजों से। मसूरिया पहाड़ी पर बनने वाला था, ठीक है। जट आज वीर दुर्गादास राठौड़ की क्या बनी हुई है? मूर्ति बनी हुई है, ठीक है। वहां बनने वाला था, लेकिन जोधाजी ने देखा कि यहाँ पानी कैसे आएगा। आज भी थे देख जो आप जाओ नहीं मसूरिया पहाड़ी माथे ऊपर जगह घर बनी उड़ा मोटा मोटा पाइप चढ़े उड़ा पानी पुगवन वास्ते मोटा मोटा पाइप, ठीक है। उस समय तो ये सुविधा थी नहीं कि ये पानी कहाँ से आएगा, तो के इन पहाड़ी मात नहीं बनाओ। तो के जोधपुर में दूसरी पहाड़ी देखो की है, तो उन्हें पता चला कि एक पहाड़ी है चिड़िया टूक पहाड़ी, जिसके पास ही कायलाना झील है। तो कायलाना झील पास में है तो पानी भी आराम से क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। पानी भी क्या हो जाएगा? आराम से पहुंच जाएगा। झील नजदीक हो तो किसी तरीके में पहुंचा सके कोई भी, ठीक है। तो कहा जाता है कि कायलाना झील के पास ही चिड़िया टूक पहाड़ी आई हुई थी। क्या आई हुई थी? वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर गए, उस जगह को जाकर देखा, लेकिन चिड़िया टूक पहाड़ी पर पहले से ही एक साधु सन्यासी थे, वो वहां पर क्या करते थे? उनकी तपोभूमि थी। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कहा जाता है चिड़िया नाथ जी की तपोभूमि थी। किनी तपोभूमि होती? पहाड़ी मात गया भाई देव वास्ते, और वहां मिले उन्हें चिड़िया टूक पहाड़ी पर गए। वहां एक चिड़िया नाथ जी नाथ संप्रदाय के, चिड़िया नाथ जी नाथ संप्रदाय के व्यक्ति थे, वो वहां पर तपस्या कर रहे थे। कहा जाता है इनका नाम चिड़िया नाथ जी कैसे पड़ा? कहा जाता है इन्होंने भयंकर तपस्या की, बड़ी बड़ी जटाएं इनकी हो गई, जिसमें चिड़ियाओं ने घोंसले बना लिए। क्या बना लिए? चिड़ियाओं ने घोंसले बना लिए, और घोंसले बनाने के कारण इन्हें चिड़िया नाथ जी कहा जाने लगा। कठोर तपस्या की। वहां पर गए राजा साहब और कहा हे फक्कड़, हे साधु, मैं मारवाड़ का राजा हूँ राव जोधा, यहाँ पर क्या बनाना चाहता हूँ? किला बनाना चाहता हूँ। तुम अपना बोई या बिस्तर समेटो और अलग जगह पर जाकर तपस्या करो।
चिड़ियानाथ जी ने कहा मैंने काफी समय से तपस्या कर रहा हूं, मैं अपनी तपोभूमि नहीं छोड़ूंगा। तब कहा जाता है राजा साहब ने बल प्रयोग करके उन्हें अलग जगह पर अलग जगह दी। मंडोर में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो मंडोर के अंदर उन्हें, तो कहा जाता है चिड़ियानाथ जी क्रोधित हो गए और चिड़ियानाथ जी ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया राव जोधा जी को कि एक तो जिस किले का निर्माण तुम करने जा रहा है वहां पर हमेशा पानी सूख जाएगा। क्या सूख जाएगा? आज भी देखना वहां पर 2 तालाब बने हुए हैं। एक तो जोधा जी की रानी थी वहां पर, ठीक है, उन्होंने रानीसर तालाब बनाया। जोधा जी की पत्नी ने वहां पर रानीसर तालाब बनाया, ठीक है, और एक बना मतलब एक फूलेलाव तालाब बना हुआ है। दोनों में गर्मी के समय पानी सूख जाता है, आज भी पानी नहीं रहता। ये श्राप दिया हुआ है किसका? चिड़ियानाथ जी का। एक तो कहा जिस दुर्ग को तुम बनाने जा रहा है उस दुर्ग में हमेशा किसकी कमी रहेगी? पानी की कमी रहेगी। और दूसरा तुम्हारा वंश होगा वो कभी भी अपनी तीसरी पीढ़ी का मुख नहीं देख पाएगा, तीसरी पीढ़ी का मुख नहीं देख पाएगा, ठीक है। ये श्राप दे दिया, ठीक है भाई, देख पाएगा। तो इस श्राप से बचने के लिए राव जोधा जी ने कुछ उपाय किए। चिड़िया टूट जी चले गए, ठीक है, चिड़िया टूट जी के जाने के बाद उस श्राप से बचने के लिए कुछ उपाय किए गए। जब मेहरानगढ़ की नींव रखी गई, उस नींव को एक चमत्कारी महिला जिनका नाम था रिद्धि बाई, कहीं नाम तो रिद्धि बाई के हाथों से वो नींव रखाई गई। और यही रिद्धि बाई हैं जिन्हें आज वर्तमान में हम करणी माता जी के नाम से जानते हैं, काबा वाली देवी के नाम से जानते हैं, काबा वाली डोकरी के नाम से जानते हैं, डोकरी के नाम से संबोधित करते हैं। काबा कहा जाता है सफेद चूहों को, और इसीलिए इन्हें चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। बाकी माता जी के बारे में आप पूरी चीज पढ़ी जाओ, ठीक है। तो रिद्धि बाई के नाम से जानते हैं। इनके हाथों से तो क्या रखवाई? नींव रखाई। और दूसरा काम किया गया इस श्राप को तोड़ने के लिए, जोधा जी ने एक भविष्यवाणी करवाई कि पूरे मारवाड़ के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे सके। यानी जब नींव दी जा रही थी तो उस बलिदान से बचने के लिए किसी ने कोई बताया होगा कारण, तो कहा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, कोई भी जाति से हो, जो खुद आकर अपने मातृभूमि के लिए बलिदान दे। तो ये सारा ढिंडोरा पिटवाया गया, कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब कहा जाता है राजा राम जी कड़ेला तैयार हुए, उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जिंदा नींव में चुना जाना स्वीकार किया, जिंदा नींव में चुना जाना स्वीकार किया। तो राजा राम जी कड़ेला थे, मेघवाड़ समाज से थे राजा राम जी कड़ेला, ठीक है। इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देना स्वीकार किया और इन्हें जिंदा नींव के अंदर चुनवाया गया। जिंदा नींव के अंदर क्या किया गया? चुनवाया गया। राजा साहब ने उनके ऊपर इनकी समाधि बनाई, जहां आज भी पूजा होती है, आज भी दीपक जलता है। और जोधा जी ने इनके परिवार को सम्मान दिया। आज भी कोई भी जाति वाले लोग राजा के पास नहीं जा सकते, लेकिन कड़ेला जाति के जो मेघवाड़ समाज के लोग होते हैं वो राजा के दरबार तक जाते थे। राजा ने इनको जमीन दी, इनको जायदाद दी, इनके परिवार को सम्मान दिया गया इनके बलिदान के कारण। तो ये 2 चीज की इन दोनों श्राप से बचने के लिए, इस श्राप से बचने के लिए क्या काम किया? 2 चीजें की गई। याद रखो, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया गया। वैसे दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग की जानकारी यहाँ पे दुर्ग और मैंने पढ़ ला, लेकिन कुछ नॉर्मल चीज मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में याद कर लो। मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति कोवे के जैसी है, और कोवे को कहा जाता है, भाई सनी देओल ने कोवे को क्या कहा? काग कहा। क्या कहा? उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, छोटी सी है जिंदगी ते रात लंबिया लंबिया के घर। ठीक है, तो करो रे पकड़ परो कोई, ठीक है, इन्हें बैठो ने, ठीक है, मैं पढ़ा तो कायो कौन है, पढ़ तो हो, ठीक है। तो देखो राजा भाई एक काम होगा। अब कहा जाता है इसे कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। इसे गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। किसको? एक बार मतलब बिल गेट्स किना संस्थापक है?
कहीं सॉफ्टवेयर ऑफ्टवेयर कहीं है। बिल गेट्स बड़ा आदमी है, मन नहीं ठाको है, ठीक है कौन करे। तो देखो हाँ, अरे मन नहीं ठाए मार बा भली पहनो बेचे, नहीं ठाए इतनी ठाए इनमें कहूँ मैं हूँ नहीं कब ठोक दूं के चूड़ियों बेचे, ठीक है ठेलो लगावे यहाँ तो काकड़िया मतीरा हाँ एड़ा कहीं नहीं कर। तो ठीक है, तो बिल गेट्स कहा जाता है घूमने के लिए आए, कहाँ पर, जोधपुर। जोधपुर घूमने के लिए आए, तब बिल गेट्स घूमने के लिए आए, तब ऐसे देखा गया कि भाई बिल गेट्स को प्रसन्न करने के लिए जोधपुर के आसपास की जितनी भी इमारतें थी, मैं आज भी जोधपुर आए पाए जी की इमारतों नहीं, जिस समय कोई फंक्शन है कोई बड़ो आदमी आने वालो है तो बे रिजमीन पे सफेदीन लिजाम दिया करे, धोड़ो लिजाम देवे क्या मतलब जेडी आला देवे कि थोड़े घर रे आए पाए थोन वो कम करना है कलर, वो जो कलर नहीं करन दे रिजमीन देवे गोल्ड गोल्ड कौन करना है कलर, ताकि जोधपुर कोई ऊपर देखे तो नीले रंग री सिटी ब्लू सिटी दिखे। तो कहा जाता है बिल गेट्स आए, बिल गेट्स ने देखा है नीले ही नीले रंग रहा है, तो बिल गेट्स ने कहा ओहो दिस इज ब्लू सिटी, बट नाम पढ़ गो ब्लू सिटी, कौन नाम पढ़ गो। तो बिल गेट्स के द्वारा इसे ब्लू सिटी कहा गया, किसको, मेहरानगढ़ दुर्ग सिटी के जोधपुर ने किने कहो जोधपुर को कहा गया। यहाँ पर जैकनील फर्नांडिस भी आई और डांस करके गई, गोरी है नहीं वो चिट्टिया कलाइया वे ओ बेबी तेरी चिट्टिया, सही बात है। जैकलीन फर्नांडिस नहीं आई, यहाँ पर जैकलीन कैनेडी आया। कौन आया, जैकलीन कैनेडी आया। जैकलीन कैनेडी ने इस दुर्ग को, ठीक है 8वां अजूबा कहा है, दुनिया में 7 अजूबे हैं, ठीक है 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, ठीक है। तो देखो तो हुआ क्या, 8वां अजूबा कहा, जैकलीन कैनेडी ने इस दुर्ग को क्या कहा है, अरे कमेंट पूछिया करे कणी कणी, ठीक है 8वां। रूडयार्ड किपलिंग नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने कहा ये दुर्ग तो मनुष्यों के द्वारा बनाना संभव ही नहीं है, ये किसी परियों और फरिश्तों के द्वारा बनाया गया है। इतना ऊंचा के भाटा कीकर चढ़ाया हो, इतना बड़ा 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 इतना बड़ा शिलाखंड कीकर बनाया हो, तो उसने इसको दुनिया का क्या कह दिया, 8वां अजूबा कह दिया। क्या कह दिया, 8वां अजूबा कह दिया। अब टॉड ने भी इसको देखा कि ये दुर्ग ने, टॉड कहो ओ हो भाई इतनी ऊंची खिड़कियों, जोधा जीरा बेटा तीन खिड़कियों में बैठा बैठा आपने सल्तनत रो ध्यान राख ले, जोधा जीरा बेटा वो ही सल्तनत में बैठा बैठा आपने सीमा और हुक्म राख ली ध्यान, यानी खिड़की खोल ली पूरी सीमा दिखे कट कट कहीं हो रही हो, ठीक है। ये कहा था किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने, कि जोधा के बेटे अपनी मेहरानगढ़ की खिड़कियों में बैठे अपने सल्तनत की हिफाजत कर सकते हैं, ठीक है। किसने कहा था, तो 3 कमेंट बताया, बोलो देखो नहीं। एक मैंने कहा किसका, बिल गेट्स ने क्या कहा था, ब्लू सिटी जोधपुर को। एक कहो जैकलीन कैनेडी 8वां अजूबा, और नेहरू जी ने 8वां अजूबा जैसलमेर को कहा था। किने कहो तो याद राख जो जिन टाइम एकीकरण होना तो नहीं हैं रियासतों मिल गई इन जैसलमेर में देखी जान के 8वां अजूबा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8वां अजूबा जैसलमेर को कहा, और कैनेडी ने किसको कहा, जोधपुर को। याद रह जाए। रूडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा, ये परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित हैं। और एक भाई लास्ट बड़ बच गो, कौन, टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, उसने कहा कविता जोधा जी के बेटे माड़िए में बैठे बैठे ठीक आए पाए का ध्यान रख सकते हैं, यूं कहो यूं नहीं कहो कि भाई अपनी सल्तनत का क्या रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एक कमेंट याद रख, बड़े भी इन बारे में इंपॉर्टेंट है। अटे मामा भाणजे री कौन है, छतरी, धन्ना और भीमजी छतरी है जिका मामा भाणजा होता, ठीक है। तो मामा भाणजे की क्या बनी हुई है, छतरी। मामा भाणजे की मजार कहाँ पर है, मामा भाणजे की मजार लिखूं है, ठीक है। और यहाँ पर है मामा भाणजे की छतरी, इन दुर्ग में कौन है, मामा भाणजेरी छतरी है। हम पूछे मामा भाणजेरी मजार की जगह है, मामा भाणजेरी मजार है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ माने याद है जब तक लिखा हूँ थोड़ा देख लो। मामा भाणजेरो मंदिर 12 की जगह है, 12 में है, की जगह है 12 में है, ठीक है। थोड़ा बड़ पाचो देख लीजिए, जो मारो मेहरानगढ़ पड़े हुए दुर्ग वालों है वो थोड़ो देख लीजिए दुर्ग पड़े हुए। बाकी हम दुर्ग के बारे में बताऊं जितना ही कम है, दुर्ग तो विस्तारित बिन में पढ़ रहा हूँ, जो दुर्गों रो टॉपिक आई दुर्ग विस्तारित पढ़ा हूं मैं बिन वास्ते, तो घणो इन मैंने, ठीक है। बिन अलावा, ठीक है, मैं कहो बे तालाब बीजा बढ़िया। बाकी जोधा जीरो कार्यकाल शांति में रियो, जोधा जीरे मैटर मैंने देखो कहा, हाँ डॉक्टर ओझा ने इनको मारवाड़ का प्रथम
प्रतापी शासक कहाँ है? ओ याद रखो कि डॉक्टर ओझा ने जोधा जी को प्रथम प्रतापी शासक कहाँ है, और सामंत प्रथा का इन्हें क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्था का कहा जाता है। ओझा ने इनको प्रथम भाई प्रतापी शासक क्यों कहा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है लोधी वंश के शासक पहलो लोधी को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। क्या किया था? पराजित किया था। ये होगा जोधा जी कंप्लीट। समझ में आयो? अरे समझ में आयो? जोधा जी टाबर और बारे में बात कर लो। पक्की बात? जोधा जी टाबर और बारे में पचा मन लागे थोड़े डीजल खत्म होना ठीक है जिन हिसाब मन लागे ठीक है फिर को तो पढ़ा तो नहीं पर थोड़ा के पढ़ लो आवड़े छोट छोटा ही जाए डिटेल घणो को घणो को हाल तक 10 राजा ही पढ़िया बोल पूरा 10 शासक ही पूरा ठीक है। अरे पढ़तो ना हाल तक 2 घंटा होया। देखो देखो हां कितना होया अगला हाँ देख लीजिए सिक्का भी है ठीक है। देखो अगला शासक अब जोधा जी की मृत्यु हो जावे। जोधा जी की मृत्यु 1800। अब जोधा जी रे भी पत्नियों कितनी? 2 पत्नियों ठीक है। जोधा जी रो थोड़ो अत्यधिक स्नेह होया करे किन हाथे? हाड़ी रानी होवे जसमादेव। कौन होया करे? हाड़ी रानी जसमादेव होती और हाथे स्नेह अधिक होतो। और जसमादेव रे 2 पुत्र होता। एक तो राव सातल देव जी, एक होता राव सूजा। कौन होता? राव सूजा। तो और एक पत्नी होती राव जोधा जी रे। पत्नी रो नाम कहूं? हाड़ी रानी जसमादेव। उनसे अत्यधिक स्नेह था राव सातल देव जी और राव सूजा। इन दोनों को क्या बना दिया जा भाई ये दोनों अत्यधिक प्रिय थे। एक पुत्र थे राव बीका जी जो भी अब कुछ किताबों बड़ा लिखे कुछ 5वां पुत्र लिखे। सही ज्यादातर 5वां पुत्र है लेकिन योग्य पुत्र थे। तो एक बार कहा जाता है कि जोधा जी ने वचन ले लिया बीका जी से कि भाई तुम मारवाड़ के राजा नहीं बनोगे। पिता पुत्र के बीच और भी कई बातें बताई जाती हैं लेकिन किसी बात को लेकर अनबन हुई और वचन ले लिया जोधा जी ने कि मेरे बाद ये जो मारवाड़ साम्राज्य है ये जोधपुर है, जोधपुर पर राज करेंगे मेरे बाद मेरा पुत्र राव सातल देव। तुम राव बीका जी अपने लिए एक अलग रियासत की खोज करो। तब बीका जी ने एक वचन मांगा मैं ये चीज तो कर दूंगा लेकिन आपकी जो छत्र होगी, आपकी जो तलवार होगी, आपका जो मुकुट होगा, मारवाड़ का जो राज चिन्ह है जिसमें चील अंकित है क्योंकि करणी माता जी का नागणेची माता जी रो कहीं होया करे अवतार होया करे चील ठीक है। काले कलर की चील जिसे शयन पक्षी कहा जाता है ठीक है वो तो नागणेची माता जी रो भी है। तो देखो हुआ क्या? तो उनसे वचन मांगा कि ये सारी चीजें मुझे मिलनी चाहिए। जोधा जी ने वचन दे दिया कि ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। तो इसके कारण जोधपुर के अगले शासक बने राव सातल देव। राव सातल देव। राव सातल देव जी के बारे में थोड़ी कम ही डिटेल है। देखो ठीक है 1489 में बने और 1492 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है ठीक है। इनके बारे में एक ही चीज है जिसकी हमारी डिटेल बता दी घुड़ला। एक ही चीज फेमस है कि 1489 के अंदर नागौर का शासक कौन? अब त्योहार पड़े वास्ते फुड़ती हूँ निवेट दूं ठीक है। राव घुड़ला भाई वहां का शासक होता है मल्लू खां। उसका एक सेनापति था घुड़ले खां जिसने पीपाड़ के पास 140 कन्याओं का क्या कर लिया? हम किताबों एडी लिखे जो गिणियोड़ी होती है 140 ठीक है लेकिन लिखियोड़ आवे 140 तो मोने एक मैं हमें 139 ही कहता हूँ तो विवाद हो जाए आवे ही कौन के गुरुजी ठीक है। तो देखो 140 कन्याओं का अपहरण कर लेते हैं। राव सातल देव जी को पता चलता है। राव सातल देव जी जाते हैं वे पीपाड़ तक पूग जावे। पीपाड़ पहला कोसाना गांव आवे 5 किलोमीटर। कोसाना के अंदर युद्ध होता है भयंकर युद्ध हुए जिनमें घुड़ला खार शीश काट ले कौन? राव सातल देव जी शीश काट पर और मारवाड़ लेन आ जावे। हाथ बेटी भी आवे ठीक है गिंदुली और कहवे शीश काट पर बिना शीश ने छिद्रित कर ले और गिंदुली करिया करे डांस बटू घुड़ला नृत्य हरू को की जगह मारवाड़ में ठीक है। घुड़ला नृत्य के अंदर राव सातल देव जी के वीरता का क्या किया जाता है? बखान। इस युद्ध के अंदर सातल देव जी भी घायल हो गए। बड़े अंदरूनी घाव गहरे घाव लग जाते हैं इनको और कुछ समय के बाद सातल देव जी की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मैं बताया बात तो और मैं अल्लाह नहीं छेड़ू आइज इम्पोर्टेंट। और घुड़ला कब किया जाता है? तिथि याद रखो चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है याद रह जाए। और बाद में कहा जाता है कुछ समय के बाद गणगौर के दिन राव सातल देव जी की मृत्यु हुई इसीलिए जोधपुर में गणगौर नहीं मनाते। जोधपुर में गणगौर नहीं मनाते दीगा गवर मनाते हैं। क्या मनाते हैं? दीगा गवर या बेत मार गवर मनाते हैं क्योंकि सातल देव जी कहीं हुई मृत्यु हो गई थी ठीक है। ऐसी मान्यता है बाकी याद रखो। हाँ घुड़ला कद आया करे
चैत्र कृष्ण अष्टमी। कद आया करे चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो सातल देव जी, ठीक है, सातल देव जी की मृत्यु हो जाती है तो इनका छोटा भाई राजा बनता है, ठीक है, जिनका नाम था राव सूजा। क्या नाम था? राव सूजा। राव सूजा के बारे में भी एक ही चीज याद रखना, राव सूजा के दिन राव बीका ने आक्रमण किया था, भाई भाई युद्ध, लेकिन इन्होंने आक्रमण किया। इन्होंने क्यों आक्रमण किया? इनकी तो जल्दी मृत्यु हो गई, लेकिन ये जोधा जी एक वचन मांगियो कि आपके छत्र मुकुट वगैरह मुझे मिलने चाहिए, ठीक है। राव सूजा पे कटे को, ठीक है, कटे नहीं है, पापारी है जी की, ठीक है, अरे के वचन दियोड़ो के नहीं, तो इसीलिए राव बीका लेकर आए सेना और मेहरानगढ़ को क्या कर दिया? घेर दिया मेहरानगढ़ को। पता चला ये बात इनकी मम्मी जी को, आड़ी रानी ठीक है, हाँ, जसमा दे को पता चला। उन्होंने कहा क्यों भाई भाई झगड़ रहे हो, छत्र वगैरह चाहिए। इन्होंने लाकर वो किनको दे दिए? बीका जी को दे दिए, और इसीलिए 2-3 दिन के बाद घेरा समाप्त कर दिया और बीका जी वापस चले गए, ठीक है, बीका जी वापस चले गए। समझ में आ गो? जब तक तो बीकानेर बस को तो 1485 में कौन बस जावे? बीकानेर। वापस कहाँ पर चले गए? बीकानेर चले गए, याद रह जाए, ठीक है। राव सूजा के पुत्र हुए बाघ सिंह। कौन होया? बाघ सिंह के बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बाघ सिंह के पुत्र हुए राव गंगा। कौन हुए? राव गंगा। बस इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किनके बारे में? राव गंगा। तो अब देखो, राव गंगा राजा बने, शांति के साथ जीवन चल रहा था, ठीक है। गांगे लाभ तालाब बनाया, गांगे श्याम मंदिर बनाया, मंदिर भी जो बना लियो, ठीक है। फिर एक युद्ध हुआ, ठीक है, एक युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, राजस्थान के इतिहास को परिवर्तन करने वाला युद्ध। उसमें राणा सांगा ने आह्वान किया कि जो जो राजपूत राजा हैं या तो मेरे साथ लड़े, जो मेरे साथ नहीं लड़े मैं समझूंगा वो बाबर के साथ हैं। किसके साथ हैं? बाबर के साथ। मारवाड़ से भी कोई न कोई तो जाना था, तब कहा जाता है मारवाड़ से राव गंगा स्वयं नहीं गए, इन्होंने अपने पुत्र, अपने राजकुमार राव मालदेव को 4000 सैनिक देकर भेजा। तो मारवाड़ से याद रखना, खानवा के युद्ध में कौन शामिल हुए थे? राव मालदेव। 4000 सैनिक लेकर राणा सांगा की मदद करने के लिए गए। उस युद्ध में राणा सांगा पराजित हो जाते हैं, मालदेव भी पराजित हो जाते हैं। मालदेव घायल अवस्था में वापस लौटते हैं। वापस लौटने पर कहूँ बात बने और कहूँ नहीं बने, मालदेव जी टेम्पर डाउन, ठीक है। अब कहा जाता है कि मालदेव जी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। राव गंगा अफीम का ज्यादा सेवन करते थे। तीनों सेवन करे अफीम, अपॉर्चुनिटी आई जल्दी चले, ठीक है, आई चलिए करे मनवाद, ठीक है। अफीम ज्यादा करते थे। अब ऐसे इतिहासकार लिखते हैं, मैं नहीं लिखता, ठीक है। मैं मानता हूँ ओझा भी इस चीज को स्वीकार करता है कि ओझा लिख लियो तो बात लगभग 90% सही है। ओझा अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि राव गंगा अफीम का सेवन किए हुए थे, अफीम का सेवन किए हुए थे, छत पर थे। राव मालदेव आए और पिता के चरण स्पर्श करने का बहाना बनाया और वहां से पैर पकड़कर सीधे के सीधे क्या कर दिया? नीचे फेंक दिया। लोगों ने, कुछ राठौड़ी लोग थे, अब कुछ कहते हैं अपने आप गिर गए, कुछ कहते हैं फेंक दिया, जो भी चीज थी, लेकिन कहा जाता है लोग भाई मालदेव को ऐसे देखा राठौड़ों ने नीचे, और मालदेव वहां से भाग गए और वापस नागौर चले गए। अब सत्य यूं स्थापित हो जाए अगर उन्होंने नहीं फेंका होता, या हो सकते हैं गिर गए, जो भी चीज हुआ, लेकिन इतिहासकार कहते हैं नीचे फेंक दिया, अपने पिता की हत्या कर दी। इसीलिए मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मारवाड़ में पितृहंता 2 होंगे, एक तो मालदेव, एक होंगे भक्त सिंह जिनका आगे आए। दोनों ने अपने पिता की क्या की थी? हत्या की थी, ठीक है। तो राव गंगा की इस तरीके से हत्या हो जाती है। कुछ पितृहंता पढ़ लो के पूरी जगह पूरे राजस्थान का कुछ पितृहंता के बारे में जिक्र कर दो, अच्छा आज कक्षा कंप्लीट करो, ठीक है। तो कुछ पितृहंता के बारे में जिक्र कर लो कि पितृहंता सबसे पहले पूछा जाता है मारवाड़ के अंदर, इससे पहले राठौड़ों से पहले किनका राज था? तो पूछे गुज्जर प्रतिहारों का पितृहंता कौन थे? गुज्जर प्रतिहारों के पितृहंता कौन थे? तो याद रखना मिहिर कुल, मिहिर कुल याद रखना, जिसने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। किसकी हत्या करी थी? रामभद्र की हत्या की थी, याद रह जाए। तो गुज्जर प्रतिहारों के पितृहंता कौन होंगे? गुज्जर प्रतिहारों के मिहिर कुल, याद रह जाए, जिसने अपने पिता रामभद्र की क्या की थी? हत्या। उसके बाद दूसरा ले लेते हैं राठौड़ों के पितृहंता। राठौड़ों के
पितृहंता। ठीक है, तो दो होंगे, एक तो होंगे कौन, मालदेव जिसने अपने पिता राव गांगा की क्या की, राव गांगा की हत्या की। एक होंगे भक्त सिंह, कौन वही भक्त सिंह, भक्त सिंह रे पिता रो नाम तो कौन याद देख ली। ठीक है, हाँ।